नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज। जन्मदिन पर सीएम योगी ने किया वृक्षारोपण, चलाया एक पेड़ मां के नाम अभियान। हमीरपुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद। निरीक्षण भवन में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार में स्कॉर्पियो पर फायरिंग से हड़कंप। तहसील सदर अंडरपास के पास हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी। अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायर किए। केजीएमयू में बाहर की दवाएं लिखने पर डॉक्टर निलंबित। कुलपति को शो कॉज नोटिस। कुलपति के पूर्व ओएसडी के खिलाफ एफआईआर के निर्देश। अफसरशाही की जवाबदेही को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, कहा अब वक्त आ गया है बड़े अफसरों को आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए। दिल्ली में मौसम खराब होने से 4 उड़ानें लखनऊ हुई डायवर्ट। कई घंटे रुकने के बाद हुई रवाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है, नवलाई ने भाजपा से दिया इस्तीफा। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। भाजपा ने इस्तीफा किया। स्पीकर अब प्राथमिक सदस्यता से भी बाहर हुए नवलाई। तमिलनाडु इकाई में संगठनात्मक बदलाव के संकेत। राजनीतिक हलकों में फैसले को लेकर चर्चाएं तेज होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाद में बड़ा संगठनात्मक घटनाक्रम सामने आया है। लखनऊ से खबर, मायावती ने सीएम योगी को दी जन्मदिन की बधाई। बसपा प्रमुख ने स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राजनीतिक हलकों में शिष्टाचार भरी पहल। सीएम योगी को दी भर सिमर रही शुभकामनाएं। चर्चा में बसपा प्रमुख का संदेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजनीतिक हलकों में शिष्टाचार भरी पहल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती की ओर से मुख्यमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं और उनकी ओर से ट्वीट किया गया। स्वस्थ जीवन व दीर्घायु होने की भी कामना की है। नोएडा से खबर है, सेक्टर 52 के शताब्दी विहार में लगी आग। नीचे रेस्टोरेंट में लगी आग। बिल्डिंग के ऊपर चल रहा पीजी। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। घटना थाना सेक्टर 24 क्षेत्र की बताई जा रही। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें पहुंची हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
लखनऊ से खबर है। गोमतीनगर विस्तार में स्कॉर्पियो में फायरिंग से हड़कंप मचा। तहसील सदर अंडरपास के पास हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी। घटना के वक्त वाहन में कोई मौजूद नहीं था। अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायर किए। स्कॉर्पियो पर गोलियों के निशान। खोखे बरामद। एडीसीपी पूर्वी ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। हमलावरों की तलाश में पुलिस की टीम सक्रिय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायर किए। तहसील सदर अंडरपास के पास हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घटना के वक्त वाहन में कोई मौजूद नहीं था। अहम खबर आपको हम बता दें। अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायर किए। एडीसीपी पूर्वी ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वो 1990 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं और उन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए पूर्व चेयरमैन का स्थान लिया है। ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक पिछले लगभग 9 सालों से आयोजित नहीं हो सकी है। लंबे समय से निष्क्रिय चल रही संस्थागत प्रक्रियाओं को पुनः सक्रिय करने की चुनौती अब नए चेयरमैन के सामने प्रमुख जिम्मेदारी के रूप में देखी जा रही है। दीपक कुमार से अपेक्षा है कि वह एसोसिएशन के भीतर बेहतर समन्वय स्थापित करने, लंबित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और अधिकारी के बीच में संवाद को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। प्रशासनिक हलकों में इस नियुक्ति को संगठन में नई सक्रियता लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के शुभारंभ कार्यक्रम से पहले उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला है, जहां बच्चों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ सेल्फी ली, जिसमें मौके पर मौजूद लोगों में उत्साह देखा गया। ये कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम के तहत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में बच्चे और आम नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले हुए संवाद और सेल्फी क्षण को उपस्थित लोगों ने सकारात्मक और प्रेरणादायक बताया है।
लखनऊ में सियासी बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। राजभर ने एक पुराने बयान और मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की। उन्होंने 2013 में कथित तौर पर दिए एक बयान का उल्लेख करते हुए कहा, उस समय उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की थी। अपने बयान में राजभर ने कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कटाक्षपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संदेश दिया कि विपक्ष को पहले अपने अतीत को देखना चाहिए, उसके बाद ही वर्तमान सरकार पर टिप्पणी करनी चाहिए। बदायूं में दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। खेत पर बनी मेंथा फैक्ट्री के टैंक की सफाई करने उतरे 3 सगे भाइयों में से 2 की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर है। घटना के बाद परिवार में कोहराम है। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जिले के फैजगंज थाना क्षेत्र के गांव सुरैनी पापड़ निवासी 3 सगे भाई मेंथा फैक्ट्री के टैंक की सफाई करने के लिए अंदर उतरे थे। इसी दौरान टैंक के भीतर उनकी हालत बिगड़ गई। हादसे में जयवीर और राजेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मनवीर बेहोश हो गया। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहाँ मुझे तीनों भाई पड़े हुए मिले, मैं जब गाँव में पता पड़ी तो मैं आया भाई से। अच्छा, आपको सूचना मिली थी? क्या मतलब कौन कौन थे? जयवीर और एक वो कोटे नाम तो कुछ और है, राजेश। तो जब यहाँ मौके पर कौन कौन लोग थे? यहाँ मौके पर उसके पिताजी है और ये कोई नहीं था यहाँ। अच्छा, उसके बाद सब आए, सब लोग आए और लोग भाई पूरे गाँव ही सबसे पहले मैं आया। आप नहीं निकाला था? आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर औरैया में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे और सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने पौधारोपण कर अभियान को आगे बढ़ाया। वहीं पूर्व मंत्री लखन सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती और डीएफओ चंद्रमोहन भी मौजूद रहे। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु संतुलन का संदेश दिया गया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल सुनिश्चित करने की अपील की। हमीरपुर पुल हादसे के बाद भी जिम्मेदार सबक लेते नहीं दिख रहे हैं। देवरिया में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे निर्माणाधीन पुल में बड़ी दरार आने से निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राहत की बात यह है कि हादसे के समय काम कर रहे मजदूर बाल बाल बच गए। मामला भाजपा रानी क्षेत्र की खनुआ नदी पर बन रहे चकनी घाट पुल का है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल में अचानक लंबी दरार पड़ गई, जिसके बाद पुल के एक हिस्से का मलबा भी नीचे गिर गया। घटना के समय मौके पर काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। रहा है तो इसका ढलाई लग रहा है कि एक दिन में नहीं हुआ है, दो बार करके हुआ है, इसलिए इसमें क्रैक आ गया, गिर गया, बेंड हो गया है। और बिहार में तो ये होता रहता है। हालांकि ये यूपी और बिहार का बॉर्डर है,
लेकिन इसका काम सही नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। क्या लगता है पुल चलेगा ये तो देखने से लग रहा है कि नहीं चलेगा, टूट जाएगा। जब भारी वाहन चलेगी तो नहीं रुकेगा, टूट जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि अच्छा काम हो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में है। इस ब्रिज के संबंध में हमें संज्ञान हुआ है कि यहाँ पे निर्माण उस क्वालिटी का नहीं है और इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है और इसका स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट क्या है, इसका पूरा हम लोग रिपोर्ट भी मांगा है। और इसमें अगर कोई मानक के विपरीत अगर निर्माण हुआ हो तो उसकी जांच भी की जाएगी। त्रिसदस्यीय समिति भी गठित की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का वहाँ पे किसी की जनहानि ना हो। और हम लोग उसमें निर्देशित भी कर रहे हैं कि तत्काल टीम पहुंचे वहाँ पे, ब्रिज कॉर्पोरेशन की टीम पहुंच के अपने स्तर से पहले इसकी जांच कर ले। उसके उपरांत जो 3 सदस्यीय समिति बन रही है उनको भी अपने अभिलोगों के साथ वहाँ पे जांच के दौरान सहयोग करेंगे ताकि इसमें तत्काल इसमें सुधारा जा सके, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि उस ब्रिज पर न हो। कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र की एक महिला ने अपनी दर्दनाक आपबीती सुनाते हुए बताया कि उसने अपनी 2 बेटियों को न्याय दिलाने के लिए समाज और परिस्थितियों से लड़ाई लड़ी। महिला के अनुसार साल 2018 में उसने अपने पति की ही अपनी मासूम बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ लिया था। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। महिला ने बताया कि पति के जेल जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। उनके पास 13 बीघा जमीन थी जो अब घटकर केवल 3 बीघा रह गई है। साधना मिश्रा जी का है। उनकी एक बच्ची है प्रज्ञा मिश्रा, उनको प्रोबेशन विभाग द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें 4,000 रुपये प्रति माह की दर से लाभान्वित किया जाता है। तो प्रज्ञा मिश्रा को 8 महीने का विगत वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्धता के आधार पर पेमेंट कर दिया गया है। अभी बजट के अभाव के कारण बाकी के महीनों का उनका पेमेंट लंबित है। जैसे ही बजट उपलब्ध हो जाएगा उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। हमारा स्पॉन्सरशिप योजना का है। हमारी 2 बेटी हैं और क्या नाम, बड़ी बेटी 18 की हो गई, इसलिए उसके रुपए नहीं आ सकते स्पॉन्सरशिप योजना में। छोटी बेटी के आ रहे हैं 4,000 रुपये महीने। तो 2 सालें हो गई हैं, पूरा पैसा नहीं ये लोग डाल रहे हैं। जब हम उनके पास गई, कौन नहीं डाला? जिला प्रोबेशन अधिकारी महेंद्र सिंह। तो जब हम उनके ऑफिस गई तो हमने उनसे सारी अपनी प्रार्थना की, कहा सब कुछ, सारी समस्या सुनाई कि हम इस तरह से पीड़ित हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का